विपक्षी एकता को केसीआर का झटका, दशहरे पर लॉन्च करेंगे नेशनल पार्टी, अकेले लड़ेंगे 2024 का चुनाव, भारत राष्ट्र समिति हो सकता है पार्टी का नाम। आज सीएम शिवराज जाएंगे कुल्लू नेशनल पार्क, वन अधिकारियों के साथ तैयारियों की करेंगे समीक्षा। एक देश से दूसरे देश में पहली बार शिफ्ट किए जा रहे हैं चीते। रायपुर में आरएसएस के समन्वय समिति की बैठक का दूसरा दिन, आज बैठक में मोहन भागवत, जेपी नड्डा, महामंत्री बीएल संतोष रहेंगे मौजूद। 36 से ज्यादा संघों के प्रमुख भी रहेंगे मौजूद। जबलपुर ईओडब्ल्यू छापे मामले में बड़ा खुलासा, बिशप पीसी सिंह की पत्नी नोरा सिंह भी गोरख धंधे में शामिल, मैनेजर और डायरेक्टर बनकर 7 संस्थानों से लेती थी पैसा, हर महीने होता था 56,000 का भुगतान। यूपी के बाद एमपी में भी बच्चा चोरी की अफवाह, सिंगरौली में लोगों ने शख्स को पीटा, पुलिस की लोगों से अपील अफवाहों पर ना दें ध्यान। शिवपुरी में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का बड़ा बयान, कहा जिले में स्मैक और रेत का अवैध कारोबार चरम पर, पुलिस की मिली भगत से हो रहा काम। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। खबर रायपुर से है, जहां आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक का दूसरा दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में ये बैठक लगातार जारी है। तो बैठक में जेपी नड्डा, महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। तो 3 दर्जन से ज्यादा संघों के प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वहीं 12 सितंबर तक ये बैठक चलने वाली है, जिसमें बैठक में सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा लगातार की जा रही है। तो बड़ी खबर रायपुर से है, जहां आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। आपको ये भी बता दें कि बैठक में जेपी नड्डा, महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे और बैठक में सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा हो रही है। और 3 दर्जन से ज्यादा संघों के प्रमुख भी बैठक में मौजूद रहेंगे और 12 सितंबर तक इस बैठक का आयोजन किया गया है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, जहां आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक का आज दूसरा दिन, संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में ये लगातार बैठक जारी है और बैठक में सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा हो रही है। मेरी सहयोगी नेहा केशरवानी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं। नेहा, आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी? बिल्कुल, देखिए आरएसएस की समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है और बैठक लगातार जारी है। बीते 3 दिनों से जो है निर्णायक टोली की बैठक चल रही थी, जिसमें समन्वय बैठक की रणनीति तैयार की गई थी और ये बैठक कल से शुरू हो गई है और आज दूसरा दिन है। मुद्दों की यदि हम बात करते हैं तो इसमें खासतौर से सामाजिक मुद्दों को उठाया जा रहा है, चाहे वो परिवार के मुद्दे हो, गौवंश से संबंधित मुद्दे हो, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, इस तरीके के मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। देश भर से 36 संगठन के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हुए हैं और पूरी तरह से ये जो बैठक है वो गोपनीय रखी गई है। रायपुर के जन्म भवन में ये बैठक हो रही है। इसमें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए हैं और पूरी तरह से गोपनीय है, यानी कि 3 दिन तक ये लगातार बैठक चलती रहेगी और 3 दिनों तक कोई भी, चाहे वो संघ प्रमुख मोहन भागवत हो, चाहे वो कोई भी वीवीआईपी हो या संघ संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, वो 3 दिनों तक लगातार जो है वो अंदर ही जन्म भवन में रहेगा, किसी भी तरह से जो है वो बाहर नहीं आएगा। इस पूरे बैठक की गोपनीयता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देश भर के जो 36 संगठन हैं उससे अलग अलग लोग, इसमें वीवीआईपी लोग भी इसमें शामिल हुए हैं, वो तक भी जो है वो बाहर नहीं आ सकते। 3 दिनों तक अंदर है। मीडिया को इस पूरे बैठक से जो है वो दूर रखा गया है। हालांकि इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भी जो है इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन संघ ने इस बात से जो है वो इनकार किया है। ये बैठक जो है वो साल में एक बार होती ही है और इस बार आरएसएस की समन्वय बैठक के लिए जो है छत्तीसगढ़ स्थान चुना गया है। तो छत्तीसगढ़ में ये बैठक हो रही है और इस बैठक संघ ने ये दावा किया है कि इस बैठक में जो है वो सामाजिक मुद्दों पर ही चर्चा होती है, जो है वो परिवार से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो, आर्थिक स्थिति से संबंधित हो। तो इस तरीके का पूरा आने वाले साल भर का खाका तैयार
तैयार किया जाता है इस बैठक में, और पिछले साल जितने भी खाका तैयार किए गए हैं उन पर जो है वो समीक्षा की जाती है। तो हालांकि संघ ने इस बात से इनकार किया है कि इस पर बैठक चलेगी और बैठक गोपनीय है। नेहा हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट लेंगे। तो एक और बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस भेजा है। अरुण साव को कांग्रेस ने नोटिस भेजा है। तो कानूनी नोटिस राम और कृष्ण वाले बयान पर भेजा गया है। 15 दिनों के अंदर जवाब भी उनसे मांगा गया। तो मानहानि केस करने की भी चेतावनी कांग्रेस की ओर से दी गई है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, जब कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस भेजा है। अरुण साव को कांग्रेस ने कानूनी नोटिस भेजा है। आपको ये भी बता दें कि मानहानि केस करने की भी कांग्रेस की ओर से चेतावनी दी गई है। श्री अरुण साव को एक नोटिस भेजा है, जिसमें उनसे 15 दिन का जवाब मांगा गया है। अब पूछा गया है कि जो आपने आरोप लगाया है, इन आरोपों का प्रमाण क्या है। कब कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का वादा किया था, किस तारीख को वादा किया था, किस नेता ने वादा किया था, किस कांग्रेस पार्टी के नेता ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था, और किस कांग्रेस पार्टी के नेता ने कब यह हलफनामा दिया था कि राम सेतु काल्पनिक है, भगवान राम काल्पनिक हैं, किस अदालत में दिया था। इसको प्रमाण सहित वो इस तथ्य की जानकारी दे। इसी खबर पर मेरी सहयोगी नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा, कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है और कानूनी नोटिस जारी किया गया है। क्या कुछ पूरा मामला, किस तरह का बयान दिया था उन्होंने? बिल्कुल, देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने 15 से 20 दिन पहले ही इस तरीके का बयान दिया था कि श्री राम जन्मभूमि को लेकर के कहा था कि श्री राम सबके हो सकते हैं लेकिन कांग्रेस के नहीं हो सकते। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जो है दावा किया था कि कांग्रेस ने श्री राम जन्मभूमि बनाने का वादा भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने 2 से 3 बिंदु थे महत्वपूर्ण, जिस पर जो है कांग्रेस को निशाना साधा था, कांग्रेस पर आरोप जो है वो लगाया था। राम सेतु का खाका तोड़ने का आरोप भी जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस के ऊपर लगाया था। इसके साथ ही जो है श्री राम को काल्पनिक बताया है कांग्रेस ने। इस तरीके की बयान जो है वो अरुण साव ने दिए थे। तो अब जो है इसको लेकर के कांग्रेस ने जो है कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने, विजय राठौर ने जो है मानहानि का दावा किया है अरुण साव के ऊपर। 15 दिन के अंदर जो है इस पर जवाब मांगा है। तो जो नोटिस अरुण साव के प्रति गया है वो 3 बिंदुओं पर गया है और इन 3 बिंदुओं के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से ये जवाब मांगा गया है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ये बताए कि कांग्रेस ने ये कब कहा था कि वे राम जन्मभूमि बनाएंगे, कि किस डेट को बनाएंगे बोला था और किस नेता ने बोला था। इसके साथ ही दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, कांग्रेस ने कब राम सेतु का खाका जो है तोड़ने की बात कही थी, इसका भी जवाब अरुण साव से मांगा गया है। वहीं कांग्रेस ने कब कहा था कि जो श्री राम है सबके हो सकते हैं लेकिन कांग्रेस के नहीं। तो इन सब बिंदुओं पर जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से जवाब मांगा गया है और 15 दिन का समय दिया गया है और नहीं होने पर मानहानि का दावा भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पर किया जा सकता है। सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। नेहा, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट ली जाएगी। तो एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा है। सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे। साथ ही संजीवनी मदर चाइल्ड हॉस्पिटल कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा है। आपको ये बता दें कि अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल शिरकत करते हुए नजर आएंगे। सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नेहा, आज से सीएम भूपेश बघेल के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रम की यदि मैं बात करती हूँ तो आज उनका नया रायपुर में जो श्री सत्य साई हॉस्पिटल है, हार्ट हॉस्पिटल है, जहाँ पर बच्चों के हार्ट का इलाज किया जाता है, वहाँ पर वे कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। और कार्यक्रम की यदि मैं बात करूँ तो जो है मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी वहाँ पर उपस्थित होंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उस कार्यक्रम में शामिल होते नजर आएंगे। तो ये हॉस्पिटल है वो नया रायपुर में है। कार्यक्रम की यदि मैं बात करती हूँ तो ये कार्यक्रम शाम का रखा गया है, जहां पर शाम को सीएम शामिल होंगे। ये हॉस्पिटल जो है वो 2012 से यहां पर रायपुर में स्थापित है और देश ही नहीं बल्कि अन्य देशों के जो बच्चे हैं
के भी अगर हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी लेकर के अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें सीएम भूपेश बघेल शिरकत करते नजर आएंगे। नेहा हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट ली जाएगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। चक्रवात की वजह से प्रदेश में बारिश होगी, तो प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, यानी एक बार फिर छत्तीसगढ़ पूरी तरह से जलमग्न हो सकता है। चक्रवात की वजह से प्रदेश में बारिश होगी, तो गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना भी कई जिलों में जताई जा रही है। मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, देखिए छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कौन कौन से जिलों में अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है वो खास तौर से दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए जारी किया गया है। बस्तर सहित बस्तर के काफ़ी जो जिले हैं उन इलाकों में आज भारी बारिश जो है वो देखी जाएगी। राजधानी रायपुर की यदि मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर भी मौसम में बदलाव की स्थिति देखी गई है और राजधानी रायपुर हो, दुर्ग संभाग हो, रायपुर संभाग हो, इन इलाकों के कई जिलों में जो है वो हल्की वर्षा भी मौसम विभाग द्वारा जो है वो जताई गई है। इसकी संभावना जो है वो जताई गई है। पिछले 24 घंटों में रायपुर का मौसम का मिजाज भी बदला है। यहाँ पर जो है कल भारी बारिश यहाँ पर भी देखी गई थी और आज भी मौसम में बदलाव की स्थिति देखी गई है। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जो जानकारी मिली है, बहुत बड़े दिनों बाद जो है 15 से 20 दिनों बाद जो है एक सिस्टम एक्टिव हुआ है छत्तीसगढ़ के ऊपर। बंगाल की खाड़ी में एक ऊपरी घेरा का चक्रवात बना हुआ है जिसके कारण से ये मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। पिछले दिनों से जो है किसी भी प्रकार का सिस्टम न बनने से लोगों को काफ़ी परेशानियां भी हुई थी और लगातार नमी और गर्मी का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा था। तो एक मौसम के बदलने से और हल्की बारिश के बाद से लोगों में एक जो है इसको लेकर के काफ़ी अच्छा भी देखा जा रहा है कि अब मौसम में थोड़ा सा बदलाव भी होगा। पूरे वर्षा स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो मानसून का दौर है वो खत्म होने वाला है और इसके पहले की ये जो हलचल है वो देखी जा रही है। लगभग जो है मानसून ने अपना पूरा बारिश का कोटा छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो है सरगुजा संभाग के कुछ इलाके हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अब खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया, तो बस्तर संभाग के 6 जिले के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। तो बस्तर संभाग के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। तो ये बड़ी खबर है जगदलपुर से, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो अलग अलग जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो बस्तर में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। अब खबर बालोद से है, जहां गणेश विसर्जन के दौरान विवाद हो गया। डीजे पर डांस करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। तो विवाद के दौरान चाकूबाजी भी हुई है। 2 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं चिकलक्सा नगर पंचायत का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है बालोद से, जहां गणेश विसर्जन के दौरान ये पूरा विवाद हुआ। हालांकि मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। डीजे पर डांस करने के दौरान ये पूरा विवाद हुआ था और पूरी तरह से एक युवक जो है वो जख्मी हो गया। हालांकि जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिसका इलाज वहां जारी है। तो गणेश विसर्जन के दौरान ये पूरा विवाद हुआ। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत, ये क्या कुछ पूरा मामला, कब की घटना बताई जा रही है? जी देखिए, ये पूरा मामला गणेश विसर्जन में डीजे बजाने को लेकर हुआ है। डीजे में गाने को लेकर विवाद हुआ है और जो 2 लोग हैं चाकूबाजी का शिकार हुए हैं और 2 लोग इस घटना में घायल हुए हैं, जिनको चाकू लगी है, जिनका प्राथमिक उपचार चिकलकसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करने के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में विवाद के बाद दल्लीराजहरा पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जी, तो इस समय जो युवक है उनकी स्थिति कैसी है जो घायल हुए थे? जी देखिए, उनकी स्थिति काफी गंभीर है। इस वजह से प्राथमिक उपचार के बाद उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और स्थिति अभी सामान्य नहीं बताई जा रही है डॉक्टरों के द्वारा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत हमें तमाम जानकारी देने के लिए।
तो चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। आज छत्तीसगढ़ में स्काई वॉक को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार किया है। सीएम बघेल ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्काई वॉक ढहाने के बयान पर कहा कि नड्डा जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 4.25 साल हो गए हैं, ढहाना होता तो ढहा देते। स्काई वॉक पर डॉक्टर रमन सिंह और राजेश मूणत के कमीशन खोरी का स्मारक है, इसे हम नहीं ढहाएंगे। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा था कि छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलने का काम रमन सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ। रुके हुए स्काई वॉक को देखकर मैंने पूछा कि ये क्या है। मुझे बताया गया कि बीजेपी सरकार ने शुरू किया था, जिसे कांग्रेस सरकार ने रोक दिया है। तो राज्य सरकार विकास विरोधी है, खुद को स्काई राइज करे और जनता को स्काई वॉक भी न दे। तो छत्तीसगढ़ में स्काई वॉक पर लगातार सियासत जो है वो हाई होती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम भूपेश बघेल में बयानबाजी देखी गई। मैंने पूछा ये स्काई वॉक बोले ये हमारे टाइम में बन रहा था, आजकल इसका काम रोक दिया गया है और इसको तोड़ने का भी निर्देश देने की बात है। अब आप बताइए, ऐसे लोगों को सरकार में रहने देना है क्या? ऐसे लोगों को रहने देना है क्या जो खुद तो स्काई टाइम करे, स्काई राइज करे और दूसरों को स्काई वॉक से भी रोके? ये कैसे लोग हैं? ये विकास विरोधी लोग हैं। नड्डा जी आज आए और उन्होंने महंगाई बेरोजगारी को कुछ नहीं बोला। पेट्रोल, गैस, डीजल, इस पे कुछ नहीं, लेकिन स्काई वॉक के बारे में जरूर स्काई वॉक खाना चाहते हैं। यदि खाना चाहते तो 4.25 साल हो गए तो खा चुके हैं। ये रमन सिंह और राजेश मूणत के कमीशन खोरी की स्मारक, उसको हम लोग नहीं ढाएंगे। चिंता मत करें। तो वहीं स्काई वॉक पर सियासत हाई होती हुई लगातार दिखाई दे रही है। सीएम बघेल के बयान पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बयान भी सामने आया। बयान देते हुए कहा कि 3 कमेटी बनाई गई, निर्णय क्यों नहीं हुआ। आगे कहा कि जनता को बघेल सरकार धोखा दे रही है। तो स्काई वॉक का निर्माण जनता के सर्वे के आधार पर हुआ था। तो सीएम बघेल के बयान पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बयान भी सामने आया। स्काई वॉक को लेकर छत्तीसगढ़ में अब सियासत लगातार गरमाती हुई नजर आ रही है। आपने क्या किया नया रायपुर के अंदर भी? कोई एक काम गिना दो। अरे जिस मुख्यमंत्री आवास की बात करते हो, जिस विधानसभा की आवास की बात करते हो, उसका टेंडर, उसकी ड्राइंग डिजाइन भी बीजेपी शासनकाल के अंदर अप्रूवल हुई थी। आपने तो चलते हुए रेल का काम रोक दिया, आपने तो पैसा नहीं दिया। पूरे प्रदेश के अंदर जो लोग, गरीब परिवार के लोगों को मकान मिलने वाले थे, उसके लिए पैसा जमा नहीं किया आपने। जल आवर्धन योजना आपकी फेल हो गई है। शहर के अंदर मवेशियाँ घूम रहे हैं, काम नहीं हो रहे। और मैं आपसे कहता हूं कि जिस रोड से आप रोज़ गुजरते हो, उसका 5 साल पहले मैंने भूमि पूजन का काम चालू किया था, आज तक वो काम कंप्लीट नहीं हो पाया। आप जरा उसको चेक कर लो। रायपुर में कांग्रेस ने जेपी नड्डा के भाषण के दौरान पार्टी नेताओं का वीडियो जारी कर हमला किया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नड्डा की बातों को बीजेपी नेताओं ने गंभीरता से नहीं लिया और नड्डा के भाषण के दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष सो रहे थे, जबकि मंच पर बैठे कई नेता मोबाइल में व्यस्त थे तो कई जमहाई ले रहे थे। तो वहीं मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की तारीफ करते हुए शुक्ला ने कहा कि गोधन न्याय योजना से साबित होता है कि कांग्रेस सबसे बड़ी गौरक्षक पार्टी है और सीएम बघेल सबसे बड़े गौरक्षक हैं। कल प्रकाश नड्डा छत्तीसगढ़ आए थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों को, उनके भाषण को भारतीय जनता पार्टी के नेता कितनी गंभीरता से ले रहे थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब वो मंच में भाषण दे रहे थे तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष
बड़े ही आराम से ऊँघाई ले रहे थे, सो रहे थे, और लगभग आधे दर्जन से अधिक नेता उनके भाषण के दौरान मोबाइल में खोए हुए थे। गोधन न्याय योजना शुरू करके मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस देश में सबसे बड़ी गोरक्षक पार्टी कोई है तो वह कांग्रेस पार्टी है, और सबसे बड़ा गोभक्त नेता कोई है तो वह है श्री भूपेश बघेल। और अब मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करके श्री भूपेश बघेल ने यह स्पष्ट कर दिया, यह साबित कर दिया कि इस प्रदेश में, उनके राज्य में कोई भी गोवंश चिकित्सा से वंचित नहीं रहेगा। तो अब स्काई वॉक को लेकर सियासत जो है वो लगातार हाई होती जा रही है। स्काई वॉक को लेकर सर्वेक्षण कराया गया तो वहीं 42 करोड़ से बढ़ाकर 70 करोड़ से ज्यादा रुपए की निर्माण कार्य पर लगाया गया, तो 35 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि सत्ता बदलते ही निर्माण कार्य अधर में लटक गया, तो वहीं ये निर्माण 8 महीने में पूरा किया जाना था। तो कुल लंबाई लॉटरी सहित 1470 मीटर थी और 10 स्थानों पर सीढ़ी, 8 जगह एक्सकलेटर, 2 जगह लिफ्ट लगाना था। तो स्काई वॉक का करीब 60% कार्य पूरा हो चुका है और साल 2019 से प्रोजेक्ट पर रोक लगी हुई है, जिसके चलते अब छत्तीसगढ़ में सियासत लगातार गरमाई हुई है। अब बड़ी खबर रायपुर से है, जो छत्तीसगढ़ में फिर आदिवासियों की मौत का मामला गरमाया है। नड्डा ने 71 आदिवासियों की मौत पर बयान दिया था और नड्डा के बयान पर सीएम बघेल ने पलटवार किया है। सीएम बघेल ने कहा कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो। आगे कहा कि नड्डा बताएं कहां हुई 2 दिन में 71 आदिवासियों की मौत। तो आदिवासियों का बुरा सोचने वालों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। तो भारत जोड़ने निकले हैं, दर्द लाजमी है आपका। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो और जोर जोर से झूठ बोलो। आगे कहा कि बस्तर से सरगुजा तक मेरे सभी आदिवासी भाई बहन सुखी रहें, प्रसन्न रहें। जेपी नड्डा बताएं कि कहां 71 आदिवासियों की 2 दिन पहले मृत्यु हुई है। आदिवासियों का बुरा सोचने वालों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। भारत जोड़ने निकले हैं, दर्द लाजमी है आपका। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बयान दिया। यहां हमारे आदिवासी भाई मारे गए, अभी पीछे संख्या थी 71 आदिवासी भाई मारे गए। और भूपेश बघेल जी केरल में राहुल गांधी जी के साथ ताली बजा रहे थे। ये स्थिति आकर के खड़ी हो गई। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बन रही न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।